Surcharged with Divine Love by Sukmani Aunty, publishers of the book Unistar। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 38 जिसका शीर्षक है सत्संग भाग 3। जय गुरु जी। एक और बहुत दिलचस्प कथा है जो बताती है कि कैसे कुछ मिनटों का सत्संग एक पापी को स्वर्ग तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। एक बार एक अमीर आदमी था जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था। स्टेशन पर वह अपना सामान ले जाने के लिए किसी की तलाश कर रहा था। वह एक बूढ़े आदमी को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या वह उसका सामान ले जाकर कुछ पैसे कमाना चाहेगा। बूढ़ा व्यक्ति एक शर्त पर सामान ले जाने के लिए सहमत होता है, आपको पूरे सफ़र में सत्संग सुनना होगा। अमीर आदमी सहमत हो गया और जितना समय उन्हें अमीर आदमी के घर तक पहुंचने में लगा, बूढ़े व्यक्ति ने सत्संग किया और भगवान की स्तुति की। पहुंचने पर अंधेरा होने के कारण अमीर आदमी बूढ़े व्यक्ति को अपने घर पर रात बिताने और सुबह जाने की अनुमति देता है। आप कल सूर्योदय नहीं देखेंगे, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं देख सकता हूँ कि आप आज रात मर जाओगे, लेकिन याद रखें, जैसे ही आप धर्मराज, हमारे सभी कर्मों का रिकॉर्ड रखने वाले के पास जाएंगे, वह आपको बताएंगे कि आप नरक में डाले जाने के योग्य हैं। लेकिन क्योंकि आपने 1 घंटे तक सत्संग सुना है, इसलिए आपको उसका 4 गुना समय स्वर्ग में रहने के लिए मिलेगा। क्या आप पहले नरक जाना चाहते हैं या स्वर्ग? याद रखें, पहले स्वर्ग मांगना। अमीर आदमी उसे बूढ़ा और पागल समझकर उसकी सलाह ठुकरा देता है। हालांकि जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, अमीर आदमी उसी रात मर जाता है। मृत्यु के बाद जब उन्हें धर्मराज के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा, तुम पापी हो और तुमने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन क्योंकि तुमने 1 घंटा सत्संग किया है तो मैं तुम्हें स्वर्ग में 4 घंटे दूंगा। क्या तुमने पहले स्वर्ग जाना चाहते हो या नर्क? यह सुनकर उसे बूढ़े व्यक्ति की सलाह याद आती है और वह सबसे पहले स्वर्ग मांगता है। धर्मराज के आदमियों ने उसे पीटा और स्वर्ग के द्वार तक ले गए और कहा कि यहाँ उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और उसे 4 घंटे में वापस आना होगा। स्वर्ग में प्रवेश करने पर उसे ऐसी सुंदरता और शांति दिखाई देती है जैसे पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत सारे लोग बैठे भगवान का नाम जप रहे थे और वह भी उनके बीच जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वह यहाँ दिए गए समय से अधिक खर्च करने के बारे में बहुत चिंतित हो जाता है और जैसे ही वह उठने वाला होता है, उसे वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जिसने सामान उठाया था। मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरी सलाह मान ली है, अब तुम इतने बेचैन क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। अमीर आदमी ने उत्तर दिया, मुझसे कहा गया है कि यहाँ मेरा समय समाप्त होने के बाद बाहर आ जाऊँ, अन्यथा धर्मराज के आदमी मुझे मारेंगे। तुम बहुत मूर्ख हो। क्या तुम नहीं देख सकते कि वे स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सके? इसलिए यदि वे प्रवेश नहीं कर सकते तो कोई रास्ता नहीं है कि वे तुमको बाहर निकाल सकें। 1 घंटे का सत्संग सुनने से देखो तुम स्वर्ग पहुंच गए। जितनी बार संगत में आओगे उतनी बार तुम्हारे उल्टे लेख सीधे हो जाएंगे। गुरुजी ने अपनी संगत और सत्संग के महत्व पर जोर दिया। मुझे वही भगत प्यारा है जिसे मेरी संगत प्यार करती हो। जिसे मेरी संगत ना प्यार करे वो मुझे पा ही नहीं सकता। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।